हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और इससे पहले ये हमारी वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले मैं 2 वीडियो ला चुका हूँ, सेट्स के बारे में, सबसेट के बारे में, प्रॉपर सबसेट के बारे में। और इसके बाद हम 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आर डी शर्मा 12th क्लास की 1.1 एक्सरसाइज है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेट और कलेक्शन में क्या डिफरेंस है। सेट सेट की डेफिनेशन है, सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। वेल डिफाइंड में क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड में डिस्टिंक्ट होना चाहिए और डिस्टिंग्विशेबल भी होना चाहिए। ये मैं पहली ही वीडियो में मैं आपको डिस्कशन कर चुका हूँ सेट के बारे में। फिर से देख लीजिए। वेल डिफाइंड का मतलब है, डिस्टिंक्ट होना चाहिए और डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए। मतलब डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग होने चाहिए, और डिस्टिंग्विशेबल मतलब अंतर करने योग्य होने चाहिए। तो वो सेट होगा। क्या होगा भाई, सेट होगा। नंबर 2, कलेक्शन। कलेक्शन, अब कलेक्शन की मैंने देखो, द कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट इन ए स्कूल, ये कलेक्शन है, अच्छे स्टूडेंटों का कलेक्शन है। बट अच्छे ये सेट नहीं है, क्योंकि अच्छे की कोई डेफिनेशन नहीं होती। लिखा हुआ है इट इज ओनली कलेक्शन एंड एवरी सेट इज ए कलेक्शन। जो एवरी सेट होता है, जो सेट होता है वो कलेक्शन होता है, ठीक है। जो सेट होता है वो कलेक्शन होता है, बट ऐसा जरूरी नहीं, नेसेसरी नहीं है कि जो कलेक्शन होगा वो सेट ही होगा, ठीक है। इसमें लिखा है एवरी कलेक्शन इज नॉट नेसेसरली ए सेट, कोई सेट नहीं हो सकता। भाई क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोलता है कि नेचुरल नंबरों का सेट लेस देन 49। हाँ भाई, ये सेट होगा। वो सेट कहाँ से होगा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कॉमा कहाँ तक आएंगे, कॉमा 49 तक आ जाएंगे। ये हमारा कैसा हो जाएगा, सेट हो जाएंगे, क्योंकि ये कैसा है, हमारा वेल डिफाइंड है। और सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को हम एक ब्रैकेट ब्रेसेस के अंदर और सब हर एक एलिमेंट को सेपरेटली कॉमा के साथ हम सेट के अंदर लिख देते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर टू का 2 पार्ट। अब बोला गया है बोला गया है कि जो जितने भी हॉकी प्लेयर्स हैं अच्छे हॉकी प्लेयर्स का सेट बनाना है। देखो, फिर अच्छे की कोई डेफिनेशन नहीं होती, तो ये क्या नहीं है, सेट नहीं है। इट इज ए नॉट ए सेट, ये सेट नहीं है। तीसरा बोला है कि सेकंड का तीसरा पार्ट बोला है कि सभी लड़कियों का, स्कूल की सभी लड़कियों का सेट। हाँ भाई, ये सभी लड़कियों का, इसमें ऑल लड़की आ गई, ऑल गर्ल्स आ गई। द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन ए स्कूल इन ए क्लास इज ए सेट, ये सेट होगा। अगर यहाँ पे बोल दिया जाता गुड, तो ये सेट नहीं होता, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड है, तो कैसा होगा, ये भी सेट होगा, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी आशा करता हूँ ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला नंबर, द चौथा क्वेश्चन, 2 का चौथा पार्ट, द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज ए सेट। हाँ, ये सेट है, क्योंकि ये क्या है, वेल डिफाइंड। इट इज ए वेल डिफाइंड, तो इट इज ए सेट। ये क्या होगा, एक सेट हो गया। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैथ, वो बोल रहा है कि मैथ, बिकॉज, अब पांचवा क्वेश्चन हम इसका आंसर है, बिकॉज ए टॉपिक कैन बी इजिली फॉर वन स्टूडेंट। जैसे कि मैथ है, मैथ एक स्टूडेंट के लिए, कोई भी टॉपिक मैथ में कोई एक टॉपिक उसको बड़ा इजी लगता है, बाकी स्टूडेंटों के लिए वो डिफिकल्ट होगा। तो ये कैसा होगा कि सेट नहीं होगा, क्योंकि ये सेट नहीं होगा, ये सेट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है जो जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स, जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स क्या एक सेट होगा। हाँ, ये सेट होगा। जे से स्टार्ट होने वाले 3 मंथ है, जनवरी, जून और जुलाई। ये तीनों ही हम एक सेपरेटली कॉमा के साथ ब्रेसेस के अंदर हम रख सकते हैं, ये एक सेट होगा। इट इज ए सेट, इट इज
इट इज ए सेट, ये क्या होगा, सेट होगा। अगला नंबर बोला है कि जो नॉवेल्स, क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन हमारा 8 क्वेश्चन बोल रहा है द कलेक्शन ऑफ, सॉरी ये 8 नहीं, ये था हमारा, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स राइटर बाय मुंशी प्रेमचंद। हाँ, बाय मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई जितने भी नॉवेल्स होंगे वो सेट होंगे। अगर ये नेम नहीं देता, एमपीसी नहीं देता, एमपीसी मतलब मुंशी प्रेमचंद, अगर ये नहीं देता तो हमारा ये सेट नहीं होता, और इन्होंने दे दिया बाय मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई नॉवेल्स का एक सेट होगा। हम रख सकते हैं उनको, जितने भी मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल्स हैं हम उनको एक सेट के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। हर एक, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि एक चैप्टर, अगला क्वेश्चन मैं पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर ये है एन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अच्छा देखो, किसी भी चैप्टर, कोई चैप्टर है उसमें हम कोई क्वेश्चन को हमें पता है क्वेश्चन इसमें है या नहीं है, तो वो हम सेट के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो वेल डिफाइंड है। इसमें लिखा है बिकॉज वन कैन बी इजिली चेक रिटर्न वेदर इट इज क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर और नॉट। हम चेक कर सकते हैं कि वो क्वेश्चन इस चैप्टर का है या नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि मोस्ट डेंजरस, क्वेश्चन नंबर ये, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट ए सेट। देखो भाई, अब मान लो ऐसा भी है कि अब सऊदी अरब में चले जाओ, लोग शेर पालते हैं, तो शेर उनके लिए तो क्या डेंजरस नहीं है, लेकिन यहाँ तो घर के अंदर अगर देखा जाए तो मोस्टली ज़्यादातर छिपकली से डरती हैं फीमेल, तो छिपकली क्या होगी, डेंजरस होगी। तो छिपकली क्या डेंजरस होगी, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स की कोई हमारे पास कोई इसकी डेफिनेशन नहीं है, तो डेफिनेशन नहीं है तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये कैसा, सेट नहीं है। आप इसको डिफाइंड ही नहीं कर सकते कि कौन डेंजरस है कौन नहीं है, तो हम ये कैसा होगा, सेट नहीं होगा, ये सेट नहीं होगा। हम इसको, इसमें लिखा है मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट ए सेट because we cannot decide whether the animals is a dangerous or not। हम ये डिसाइड नहीं कर सकते भैया कौन डेंजरस है कौन नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10, वो मैंने इसमें उतारा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है, 10 इसी का द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स। भैया कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स की बात हो रही है, कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स की बात हो रही है। अब प्राइम इंटीजर्स तो आप पता ही होंगे, प्राइम कहाँ से स्टार्ट होते हैं, भाई, प्राइम 2 से स्टार्ट होते हैं। और प्राइम की डेफिनेशन एक होती क्या है कि मोर देन नहीं, एग्जैक्टली टू फैक्टर। अगर एग्जैक्टली 2 फैक्टर है तो प्राइम नंबर होगा। एग्जैक्टली 2 फैक्टर का मतलब क्या हुआ, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, बोलो 11 हो गया, 13 हो गया, डैश ये चलता जाएगा। ये कैसा होगा भाई, ये एक सेट होगा। ये कैसा होगा, इट इज ए सेट होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 के 10th पार्ट पूरे कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कोई सेट दिया है और उसके कुछ सबसेट दिए हैं, हमें पता करना है कि ये इसका सबसेट है या नहीं है। हमें सेट दिए गए हैं, ए कोई सेट दिया गया है, ए इक्वल टू 0 है, 1 है, 2 है, अच्छा ये 9 तक है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, तो हमें फिलिंग द ब्लैंक बनना, 4 डैश ए। नंबर 2 क्या कहता है, -4 डैश ए। नंबर 3 क्या कहता है, नंबर 3 है 12
डेट इज ए। नंबर थर्ड, नंबर फोर्थ कहता है जी 9A। नंबर 5 कहता है 5 है 0 डेट इज ए। और नंबर 6 कहता है -2 डेट इज ए। अब देखो हमें क्या करना है, इसका हमें ये सबसेट दे दिए, हमें पता करना है, बस ये बताना है इसका सबसेट है या नहीं। सबसेट बड़ा इजी है बताना। ये देख लेते हैं, इस जो सेट में जो एलिमेंट इसके सबसेट के बिलोंग करते हैं तो उसका सबसेट होगा, अगर नहीं है तो उसका सबसेट नहीं होगा। देखो 4 बिलोंग करता है, ये बिलोंग कर रहा है, ये इसका सेट सबसेट है। ये देखो ये 12 बिलोंग ही नहीं कर रहा है, डज नॉट बिलोंग नहीं कर रहा, तो बिलोंग के लिए नॉट बिलोंग के लिए 0 बिलोंग कर रहा है जी, 0 बिलोंग कर रहा। -4 बिलोंग ही नहीं कर रहा, 9 भी बिलोंग कर रहा है और -2 भी बिलोंग नहीं कर रहा। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है और इसके बाद हम 1.2 लेकर आते हैं बहुत जल्दी आप लोगों के सामने। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।